को क्लियर करना ये हमारी जवाबदेही में है। नगरपालिका सतत प्रयासरत रहती है, लेकिन फिर भी वो बस्तियां बस जाती है तो आगे बढ़ जाते। तो एक समय हम दोनों विधायक, हमारे यशपाल जी, हम दोनों जा रहे थे तो ट्रेंचिंग ग्राउंड में धुआं लगा पड़ा था। धुआं लगा तो दो बेटियां रास्ते में ही गिरी हुई, सींधपन। विधायक जी साथ थे, हमें भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी खोले तो धुएं में हम भी हो गए। मतलब हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि सांस कैसे लेंगे। और उन दोनों बेटियों को विधायक जी की गाड़ी में भेजा और हम पैदल गए। बाद में एसडीओ की गाड़ी पीछे से आई तो हम उसके साथ हुए। और ये परिणाम था कि पॉल्यूशन को क्यों बचाना, देश भर में क्यों नहीं आग लगवाई जाती है और क्यों इससे बचाया जाता है। तो उसके पीछे कारण ये कि वह जहरीला धुआं होता है, उससे हमें बचना चाहिए। तो जैसा विधायक जी ने अभी कहा है कि भेड़ियां कितनी गिनवा रहे थे, सब लोग आप हाँ कर रहे थे। आज मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आग लगाने की प्रक्रिया लगभग कम हुई है। जहां जरूरी है तो वहां मेंटेन करके ही लगाई जाती है कि भाई आसपास कोई आबादी नहीं है, ऐसा करके उसको। लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है काम करने की। पिपलिया की नगरपालिका में मैंने ये कहा था सब पूरे जिले के नगरपालिकाओं से कि हम यहाँ कब चाय पिएंगे। तो पिपलिया नगरपालिका ने 3 साल पहले हमें ट्रेंचिंग ग्राउंड में चाय पिलाया। लेकिन पिछले अभी 1-2 महीने पहले तो ब्रांड एम्बेसडर हो गई वो नगरपालिका। पूरे मध्य प्रदेश के नगरपालिका के सीएमओ ट्रेनिंग लेने पिपलिया आए। तो मैंने कहा कि चाय पिलाओगे, तो बोले नहीं भाई साहब अब तो सुधर गया बहुत, अब खाना खिलाएंगे। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड में खाना बना, ट्रेंचिंग ग्राउंड में बैठकर खाना खाया, जहां शहर का सारा गंदा आता है। और उस गंदे में से निकले मटेरियलों से उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट का विकास कर दिया। पुराना टायर, पुरानी साइकिल, पुराना टीन। तो ये किया जा सकता है, ये हम नए प्रयोग कर सकते हैं। और इन प्रयोगों को करने से शहर में एक एटमॉस्फेयर का सुधार होता है, वातावरण सुंदर होता है। और सबसे बड़ी बात ये, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब डायरिया के पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? अभी तो जितना उच्चतम रहते हैं उतना ही है, कम हुआ है, बहुत कम प्रतिशत हो गया। क्योंकि खुली समाप्त हुई तो डायरिया जैसे घातक रोग लगभग भारत में समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है, क्योंकि आपने जीवन में एक नियमितता का क्रम बनाया है। आपने लोगों को जीवन रक्षा कर अपने आप को समर्पित किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं, बहुत अच्छा अवसर है। और डॉक्टर साहब ने भी, डीके साहब बैठे हैं, थोड़ा सा मायूसी तो रहेगी, लेकिन इनने तो प्रतिज्ञा ले ली है और जन औषधि केंद्र बाहर खुलवा लिया। अब बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं अब सार्वजनिक मंचों से ये कहना शुरू कर चुका हूँ कि अब 2 पर्ची बनेगी, अमीर लोगों की दवा अलग और गरीब लोगों की दवा अलग। आप डॉक्टर से कहिए कि साहब गरीब वाली दवा लिखो, तो जन औषधि केंद्र पर आकर आप खरीदिएगा। 100 का माल 90 में, और पुख्ता माल है, पुख्ता दवाई है, आप दम से खरीद सकते हो। ये प्रचार भी मैंने जन औषधि केंद्र का भी यहाँ कर दिया। और एक माननीय विधायक जी ने कहा, उसका मैं समर्थन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, मोदी जी का फोटो और ये सब तो हम लगाएंगे ही, ये अच्छा भी है, लगाना भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें इसको जहाँ लगाना, लेकिन मैंने देखा था कि अभी अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकला तो कांग्रेस कैंप लगाकर अलग से बैठी है कि कांग्रेस का कैंप। मैंने कहा यार ये 75 साल में समाज में विलीन ही नहीं हो पाए, इनने अपना कैंप अलग से ही लगा रखा। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा एक ही झांकी है, बाकी सारा झांकी तो बीजेपी का हो गया भाई। तो हमें समाज के अंदर अपने आप को समर्पित करना है, अपने पार्टी के सिंबल का भी रक्षा करना है। आज तो आवश्यकता थी क्योंकि पार्टी कैंप कर रही है, ये पार्टी का कैंप है इसलिए आपने लगाया है। लेकिन बट हम सब समाजोन्मुखी हो गए, हम सब अभी मेंबर बना रहे हैं। तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सबके बेटे, उनकी बहुएं, उनकी पत्नियां ऐसा बुला कर साहब कह रहे हैं कि साहब वाइफ तो स्वतंत्र है, इसको मेंबर बनाइए। तो हमारी मेंबरशिप इतनी अद्भुत है, आज दुनिया आश्चर्यचकित है। हम 10 करोड़ मेंबर बनाने वाले हैं। तो मैं तो आप सब लोगों से कहता हूं कि सब मेंबर बनिए, कोई घर खाली नहीं रहना। यही अपील कर रहा हूं मैं तो। इतना सफाई कर दो जितना देश सफाई की रैंकिंग पर जा रहा है, अभी 3री रैंक पर है, 7वें स्टार पर हम पहुंचेंगे। और हर घर में सफाई, हर घर में भाजपा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।